सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी। सो ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में कोई मैं प्रोडक्ट आपको शो नहीं करने वाली, कोई हॉल वीडियो नहीं है। सिर्फ बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से। मेरे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, चाहे मैं काम कर रही हूँ, मैं खाली बैठी हूँ या ट्रैवल कर रही हूँ। हर टाइम पे कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ही ये दिमाग में रहे। जैसे प्रधानमंत्री जी का वो चल रहा था ना बीच में मन की बात, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों से बात करूं, अपनी मन की बात इस कैमरे के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। आज 10 तारीख है और हमें ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं 2026 में आए हुए। सो आई होप कि आप लोग भी 2026 में सही से आ गए हो, किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना, आराम से आए हो ना 2026 में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लटकते भटकते हुए नहीं, है ना। सो अगर आप 2026 में ज़िंदा हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले ना शुक्र मनाओ कि आपके साथ आपके भगवान, आपके अल्लाह, आपके ईश्वर सब आपके साथ में हैं। और आपसे छोटों का उनका प्यार है आपके साथ, आपकी फैमिली है। तो बस खुश नसीब बनाओ, क्योंकि 2025 का हमें भी पता है कि कैसा रहा है साल। और अगर मैं अपने लिए बात करूँ तो मेरी फैमिली में हमने बहुत सारे लोगों को खोया है। तो आई नो कि 2025 मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट 2026 जो शुरू हुआ है, पता नहीं किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और किसी के लिए नहीं भी। मैं तो यही कामना करती हूँ, ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि सबके लिए 2026 काफ़ी अच्छा रहे। जो चीज़ जो मांग रहे हैं लोग भाई, मिले उन्हें, मिले बिल्कुल। और अभी ऐसा था कि हम लोग ना ट्रैवल कर रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम जयपुर गए हुए थे। कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी कि लोगों के अंदर ना ऐसे नहीं कहते कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग यूं ही नहीं चल रहा है, कलयुग हम लोगों से बना है ये। सो हम ट्रैवल करते हुए आमेर फोर्ट जा रहे थे। सो वहाँ पे ना एक बहुत ज़्यादा एजेड तो नहीं थे, बट 50 के आसपास के एज के एक बुज़ुर्ग थे। बुज़ुर्ग नहीं कहूँगी, बट हाँ 50 एज के एक आदमी थे, स्कूटी चला रहे थे और वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं। सो उसके बगल में एक ऑटो वाला होता है, वो उसको उठाने तक नहीं जाता। वो अपने आप से उठते हैं, खड़े होते हैं। और सड़कें तो वहाँ की बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि क्या हो गया भाई जयपुर वालों, क्या हो गया। हिस्ट्री, हिस्ट्री में नाम है भाई आपका, तो कम से कम इंसानियत तो रखो यार। कोई आपके सामने गिर रहा है तो आप उसे उठा तो सकते हो, कम से कम रिस्पेक्ट तो रखो। तो चलो ये तो कोई नहीं। फिर ऐसा होता है कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम वापस दिल्ली आ रहे हैं, ठीक है। अब जयपुर से एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से लोग खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जाते हैं। और उस स्टेशन से लगभग लगभग जय उस स्टेशन से खाटू श्याम जी का जो जहाँ पे लोग उतरते हैं, उनको दर्शन करने के लिए उतरते हैं उनके। सो वो लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे होता है। हम लोगों की ना एसी में सीट होती है, तो कुछ कुछ नहीं, काफ़ी सारे लड़के होते हैं, वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे होते हैं। क्यों भाई, क्या आप कुछ दिन रुक नहीं सकते थे? आते, टिकट करवाते, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कि हमें 1 तारीख को ही जाना है, हमें दर्शन करने हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम मानते हैं आप दर्शन करने के लिए गए हो, 1 घंटे का ट्रैवल है, नहीं करवाया आपने टिकट, ठीक है। आप एसी वाले में भी आए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप आराम से आके खड़े भी हो सकते थे। लेकिन नहीं भाई, उन लोगों को आराम से खड़ा होना ही नहीं था, उनको ज़बरदस्ती भगाया गया कि आप जाओ। तो जैसे ही आप एसी वाले में एंटर करते हो ना, तो बाहर की साइड में जो वॉशरूम होते हैं उसके आसपास में बिल्कुल एकदम ठसाठस भरे हुए थे वो लोग। इतने लोग थे कि अगर किसी बंदे को वॉशरूम जाना हो तो वो वॉशरूम तक नहीं जा सकता। और
थोड़े तो नारे चल रहे थे, जब भी वो नारे खाटू श्याम जी के नारे से उन्होंने स्टार्टिंग करी ना, तो एक पॉजिटिविटी आई, हाँ चलो ठीक है, ओके। लेकिन जब उन्होंने अपनी गंदी जुबान से गालियाँ देनी शुरू करी, भाई अच्छा गाली का ना मुझे ऐसा लगता है गाली का कोई सिचुएशन हो सकता है। आप गाली जब भी दोगे तो एक सिचुएशन में दोगे। हो सकता है किसी की हैबिट हो तो बात-बात पे निकल जाती है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। हमारे साथ ना जैसे आप आमने-सामने की सीट होती है ना, लगभग-लगभग 8 सीट होती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों की सीट ऊपर की साइड में थी। बाकी जो रिमेनिंग सीट बचती है यानी कि 6 सीटें जो बचती हैं वो सब मुस्लिम फैमिली थी और उससे भी ज़्यादा लोग थे वहाँ पे जो उनकी फैमिली के थे, थोड़ा अलग साइड में बैठे हुए थे। उनके साथ ना उनकी फैमिली में बहुत सारी औरतें भी थीं, उनके बच्चे भी थे, बच्चों में लड़कियाँ भी थीं और जो उन लोगों के मुँह से गालियाँ निकल रही थी, मैं मुस्लिम फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग वहाँ पे खड़े थे ट्रेन के अंदर, वो हद से ज़्यादा गंदी गाली दे रहे थे। एंड इवन मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं यहाँ पे वीडियो नहीं लगा रही हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि यार आप जब भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल साफ दिल से जाओ, गाली गलौज ना करो। और गाली चलो गाली गलौज कोई सिचुएशन में आप करते हो, कह रहे हो आप दर्शन करने जा रहे हो, आप गाली दे ही क्यों रहे हो? यानी आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो। अच्छा वो औरतें देखा उन लोगों ने देखा ना तो उनको ऐसा लगा कि वो बहुत कूल दिख रहे हैं, बट भाई तुम फूल दिख रहे हो, तुम कूल नहीं दिख रहे हो। लोग गालियाँ इसलिए भी देते हैं क्योंकि उनको कूल दिखाना होता है लोगों को कि भाई मैं कूल दिख रहा हूँ, आप कूल नहीं दिख रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, बट एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ लड़के थे वहाँ पे। यही शायद डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ की। और गजब बात ये है कि कुछ ही पल में 1 तारीख स्टार्ट होने वाला था, 2026 में हम एंटर लेने वाले थे और वहाँ पे ना उस ट्रेन के अंदर मुझे कोई भी पुलिस वाला नहीं दिखा, सीरियसली। आई फ़ील सो बैड। आप किसको दर्शा रहे हो? अपनी फैमिली को दर्शा रहे हो, कोई संस्कार दिखा रहे हो, अपना इंडिया दिखा रहे हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तो मेरे माइंड में ना ये चीज़ बहुत टाइम से चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी बताऊँ कि यार दुनिया में कैसे-कैसे लोग हैं। मतलब यार मैं ये सोच के चल रही हूँ कि वहाँ पे मुस्लिम जो फैमिली थी वो चाहते थे वो कुछ बोल सकते थे कि भाई आप ऐसे गाली क्यों दे रहे हो? यहाँ पे हमारी भी फैमिली है, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। उनको वॉशरूम जाना था, वो वॉशरूम तक नहीं गए। 1.5 घंटे तक वो वेट करते रहे। दूसरे साइड में भी सेम यही हालात थे। टीटी वाले जब भी आते ना टीटी के सामने तो वो कुछ नहीं बोलते, बट टीटी के जाने के बाद वो बार-बार टीटी वालों को भी गाली दिए जा रहे थे और गाली की कोई लिमिट नहीं थी। जितनी गंदी गाली देनी है भाई, उतनी गंदी गाली। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं कि औरतें बैठी हैं। कौन है? कोई मैटर नहीं। बस ऐसा ही है कुछ। बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा उस टाइम पे कि यार हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन लोगों की आँखों में शर्म ही नहीं है। लोग बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो भाई देश तरक्की पे है। सो भाई लोग इस वीडियो के थ्रू मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप दर्शन करने जा रहे हो ना तो दर्शन ही करो, गालियाँ मत दो। नहीं शोभा दे रही। जेंज़ी हो, समझ रहे हो ना? गाली नहीं देनी है। दर्शन करने जा रहे हो भाई, एक बार तो ये नारे लगाते खाटू श्याम जी की, खाटू श्याम जी की जय, ठीक है? फिर एक बार गाली देते हैं। फिर दर्शन के लिए यार एक बार तुम नारे लगा रहे हो, दूसरे टाइम पे तुम गालियाँ दिए जा रहे हो। कर क्या रहे हो यार तुम लोग? पता नहीं क्या है इन लोगों के दिमाग में, क्या ही चल रहा होता है। सो डैट्स इट, यही है यार इस वीडियो में, बस यही मेरे मन में मेरे दिमाग में यही चलता रहा पूरे टाइम पे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं कब शेयर करूँगी, कब बात करूँगी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो फाइनली मैंने टाइम निकाला है, आप लोगों से बात करी है। ओके बाय, टेक केयर टू ऑल, गुड नाइट, शब खैर।